The other one is adjectives. So an adjective modifies or qualifies or limits the meaning of a noun or a pronoun. It answers the questions what kind, which ones, how many and how much. अब एडजेक्टिव क्या है? ये मॉडिफाई करता है उसको मीनिंग को ना किसी भी नाउन के या प्रोनाउन के, उसके बारे में फर्दर आपको डिटेल्स देता है कि किस किस्म का है, अगर किसी चीज़ के बारे में बात हो रही, किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है, ठीक है, इस तरह से. सो कैरी रीड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. सो व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी इज दिस? इज इंटरेस्टिंग. सो इंटरेस्टिंग इज एडजेक्टिव कि ये स्टोरी के बारे में क्या बता रहा है, ये इंटरेस्टिंग है, नॉट बोरिंग. तो ये उसको जो है क्वालिफाई कर रहा है आपके नाउन स्टोरी को. लाइक अगर आप पर्सन की बात करते हैं तो ही इज़ अ गुड बॉय, तो जो गुड है वो एडजेक्टिव है जो कि पर्सन बॉय को जो है वहाँ पर मेंशन पर्सन उसको जो है वो क्वालिफाई कर रहा है. सो द वर्ड्स ए एन द आर द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड एडजेक्टिव्स. ये हमें पता है कि आर्टिकल्स हैं बट दीज आर एडजेक्टिव एज वेल. Although they are sometimes referred to as articles or noun markers, they are really adjectives, plain and simple. तो अब आप ये भी याद रखिएगा कि आर्टिकल होने के साथ साथ ए एन एंड द ये एडजेक्टिव भी हैं. देन देयर आर टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स. सो द फर्स्ट वन इज प्रॉपर एडजेक्टिव्स. These are the words that modify nouns and pronouns, and proper adjectives are formed from proper noun. अब जो भी proper noun और pronouns होंगे ये उन्हीं से ही बनेंगे proper adjectives. आपने इसको याद रखना है. So she lives in Japan, that is a proper noun, and loves Japanese, proper adjective. अब Japanese जो है ये जापान से बना है तो ये क्या है, उसका proper adjective है. Japanese food, ठीक है, तो फूड को ये क्वालिफाई कर रहा है जो कि एक नाउन है. अब उसके बारे में ये बता रहा है कि वो कैसा है, वो प्रॉपर एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं. जापानीज़, लाइक जापान जो है प्रॉपर नाउन है एंड जापानीज़ इज प्रॉपर एडजेक्टिव. जापानीज़ फूड. सो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब डिफरेंट क्वालिटीज़. दिस कुड बी शेप, अपीयरेंस, टेस्ट, टेक्सचर ऑफ नाउन और प्रोनाउंस. अब डिस्क्रिप्टिव क्या है, उसको बयान कर रहा है वर्ड को, ठीक है, उसकी क्वालिटी को. वो कुछ भी हो सकती है, उसकी शेप हो सकती है, उसकी लाइक आउटर्स की अपीयरेंस हो सकती है, उसका टेस्ट हो सकता है, उसका टेक्सचर हो सकता है किसी भी नाउन का या प्रोनाउन का. सो अली बोट एन एक्सपेंसिव व्हीकल. सो एक्सपेंसिव हेयर इज डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स कि वो उसे बता रहा है कि वो एक गाड़ी जो है वो एक एक्सपेंसिव गाड़ी है. उसका जो है उसके जो आप कह सकते हैं कि उसकी अपीयरेंस के बारे में उसको बता रहा है, उसकी क्वालिटी को बता रहा है कि वो एक्सपेंसिव है. देन वी हैव quantitative adjectives. These are the words that qualify a noun or pronoun by quantity. इसमें हम quantity को mention कर रहे होते हैं. These words answer the question how much. अब इसमें क्या क्या है हमारे पास, no, little, much, enough, इस तरह के जो कि किसी भी नाउन की उसकी क्वांटिटी को जो है उसको जाहिर कर रहे होंगे. सो अली हैड सफिशेंट टाइम फॉर सबमिटिंग थीसिस. अब यहाँ पे जो सफिशेंट है ये क्या है, ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है जो कि टाइम को क्वालिफाई कर रहा है, टाइम के बारे में बता रहा है फर्दर डिटेल. Then the number 4 is numeral adjectives, words that describe the number of nouns or the order of nouns being described. अब इसमें क्या कर रहा है, उसके नंबर या उसके ऑर्डर ऑफ जो नाउन है उसको बताया जा रहा होता है. So the example here is there are 7 days in a week. So here 7 is numeral adjective जो कि उसकी days की quantity को बता रहा है. Then the second speaker held the crowd with his message. अब सेकंड जो है यहाँ पर वो स्पीकर के बारे में बता रहा है कि वो कौन सा, उसका ऑर्डर के बारे में कि नॉट फर्स्ट, दिस वन इज सेकंड. तो जो ऑर्डर ऑफ नाउन हो या उसका नंबर ऑफ नाउन हो तो वो न्यूमरल एडजेक्टिव्स होते हैं. Then we have interrogative adjectives. These words are used to modify nouns by asking questions. इसमें आप इसकी इंटेरोगेशन हो रही है तो ये क्वेश्चंस के लिए आपको यूज़ होता है. What book is here?
whose shoes are these। अब what और whose जो है ये आपको, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इंटेरोगेटिव जो आपके उसमें नाउन थे, तो उसी तरह से ये आपके इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं जो कि आपके, जैसे कि बुक है उसको क्वालिफाई कर रहे हैं कि व्हाट बुक, एंड शूज़ देन whose शूज़, किसके जूते। सो दीज आर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। And number 6 we have possessive adjectives, words that sit before nouns to show ownership। अब ये ownership को जाहिर करते हैं कि आपकी मलकियत को जाहिर कर रहे होते हैं। I walked to my college this morning। अब ये कॉलेज किसको उसको उसकी डिटेल क्या दे रहा है कि ये मेरा कॉलेज है। Then I put her money in safe place। तो यहाँ पर जो हर है ये जो है उसको कर रहा है, उसके जो पोजेशन है उसको जाहिर कर रहा है कि ये जो मनी है नॉट माइन, दिस इज़ हर मनी। तो अब जो पोजेसिव हैं वो आपकी एडजेक्टिव आपकी जो नाउन और प्रोनाउन की मलकियत को जाहिर कर रहे होते हैं, उसकी ऑनरशिप को जाहिर कर रहे होते हैं। देन वी हैव डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, दीज आर द वर्ड्स यूज्ड टू रेफर टू मेंबर्स ऑफ ग्रुप एज इंडिविजुअल्स। अब इनको एक ग्रुप है उसमें हमने मेंशन करना है एज एन इंडिविजुअल, तो उसके लिए हम किस तरह से जो वर्ड्स जो यूज़ करेंगे वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होंगे जो उस नाउन या प्रोनाउन को उसमें उस ग्रुप में जाहिर कर रहे होंगे। दीज आर द एग्जाम्पल ईच, एवरी, ईदर और नीदर। तो ये क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं। Then we have adverb. So an adverb is a word that is used to change, modify or qualify several types of words including an adjective, a verb, a clause, an other adverb or any other type of word or phrase। अब इसमें क्या होता है कि एडवर्ब क्या बेसिकली करता है, उसके जो वर्ड्स की टाइप्स हैं वो एडजेक्टिव भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, कोई क्लॉज भी हो सकती है या कोई और एडवर्ब भी हो सकता है, ये उसे एक्सप्लेन करता है। अब इसकी पहचान के लिए आपको पता होना चाहिए कि एडवर्ब्स आर ऑफन फॉर्म्ड बाय एडिंग द लेटर्स ly टू एडजेक्टिव्स। अब जहाँ पर हमने कोई भी एडजेक्टिव आया लाइक स्लो, क्विक और गुड, बैड, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसके साथ हमने ly ऐड कर दिया है तो हमने उसमें क्या उसको एडवर्ब बना दिया, लाइक क्विकली, स्लोली। ठीक है, तो इस तरह से जो ly का जो लेटर्स हैं ये आपके एडवर्ब बनाने में हेल्प करते हैं। देन वी हैव टाइप्स ऑफ एडवर्ब। सो देयर आर अदर टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या टाइप्स हैं। फर्स्टली वी हैव एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एन एडवर्ब ऑफ मैनर विल एक्सप्लेन हाउ एन एक्शन इज कैरिड आउट। कोई भी जो एक्शन हुआ वो किस तरह से किया गया है। Very often adverbs of manner are adjectives with ly added to the end, but this is certainly not always the case। अब इसमें मोस्टली वो कहते हैं कि क्या होता है कि ये ly के थ्रू ही इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर जगह ही ऐसा हो, कुछ चेंज भी हो सकता है। So in fact some adverb of manner will always have the same spelling as the adjective form। Some examples of adverb of manners are include slowly, rapidly, clumsily, badly, sweetly। जैसे वो सारे वर्ड्स जो हैं वो वही हैं और उसके आगे हमने क्या लगा दिया है, ly को हमने ऐड कर दिया। तो एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया कि हमने इसमें क्या किया कि एक्शन कोई भी किस तरह से किया जा रहा है, स्लोली किया जा रहा है, रैपिडली किया जा रहा है, क्लम्सिली किया जा रहा है, बैडली, स्वीटली, इन विच मैनर। देन वी हैव एन एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब प्लेस की बात हो रही तो ऑब्वियसली वो जगह को जो है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। समटाइम्स कॉल्ड स्पेशल एडवर्ब्स एज वेल। अब इसलिए स्पेशल एडवर्ब भी कह सकते हैं। विल हेल्प एक्सप्लेन वेयर एन एक्शन हैपन्स, कि कोई भी एक्शन जो था वो कहाँ पर हुआ था। Adverb of place will be associated with the action of the verb in a sentence, providing context for direction, distance and position। अब कोई भी अगर कोई एक्शन हो रहा है, कोई काम हो रहा है, तो उसके बारे में सेंटेंस में जो आपका कॉन्टेक्स्ट बताता है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है उसका, उसकी डायरेक्शन के बारे में बता रहा है, उसका डिस्टेंस बता रहा है या उसकी पोजीशन बता रहा है। अब इसमें हम देखें एग्जांपल कि हमारे पास साउथ ईस्ट, एवरीवेयर, अप, लेफ्ट, क्लोज बाय, बैक, इनसाइड, अराउंड,
These terms don't usually end in ly. अब ये क्या है, ये भी एडवर्ब